हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के बाद जो एग्ज़ाम आता है नॉर्सेट एम्स का, उसके रिलेटेड ओबीजी का एक टॉपिक है फीटल हार्ट रेट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फीटल हार्ट रेट क्या होता है, उसका टाइप और उसका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, वो आज हम पढ़ेंगे। तो फीटल हार्ट रेट हम किसको बोलेंगे? जो फीटल की हार्ट बीट हम सुनते हैं उसको हम फीटल हार्ट रेट बोलते हैं। और यहाँ पे नॉर्मल एफएचआर मतलब नॉर्मल फीटल हार्ट रेट जो वैल्यू है 120 से 160 बीपीएम, मतलब उसको हम बेजल लाइन फीटल हार्ट रेट भी बोलते हैं। और उसमें जो टाइप है एक्सेलरेशन और डिसएक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? तो 160 के ऊपर जो चला जाए फीटल हार्ट रेट, मतलब 170 180 जो चला जाता है उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, मतलब कि नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाए उसको हम एक्सेलरेशन फीटल हार्ट रेट बोलते हैं। और ये होता है तो बहुत गुड साइन माना जाता है कि जो फीटल है उसको ऑक्सीजन प्रॉपरली मिलता है। और डिसएक्सेलरेशन किसको बोलते हैं? जब एफएचआर मतलब कि फीटल हार्ट रेट 120 से नीचे चला जाए, तो ये नॉर्मल वैल्यू जो डिसएक्सेलरेशन की है 120 उससे नीचे चला जाएगा, तो वो हम बोल सकते हैं डिसएक्सेलरेशन। और ये एक पुअर मतलब जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम होने की साइन है। तो अभी हम उसका की पॉइंट पढ़ते हैं कि हॉस्पिटल में ये जो की पॉइंट है वो उससे हमें एक एमसीक्यू मिल सकता है और ये पूछा भी जा सकता है। तो हॉस्पिटल में जो पहली बार एफएचआर चेक किया जाता है उसको हम बेजल लाइन फीटल हार्ट रेट बोलते हैं। तो ये थोड़ा माइंड में उतार लेना। और यहाँ पे अभी जो डिसएक्सेलरेशन है उसके 3 टाइप है और उसका थोड़ा सा मैनेजमेंट भी है, वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप है, अर्ली डिसएक्सेलरेशन, लेट डिसएक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे पहला भी आईएमपी है पर ये 2 सेकंड और थर्ड थोड़ा बहुत आईएमपी है। तो यहाँ पे जो अर्ली डीएक्सेलरेशन के बात करते हैं तो उसमें जो हेड है वो कंप्रेस हो जाता है, जो फीटल है उसका हेड थोड़ा दब जाता है, उसके वजह से यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन ड्यूरिंग लेबर नॉट डेंजरस, मतलब कि ये जो कंडीशन है वो हमें नॉर्मली दिखने को मिलती है और ये कुछ डेंजरस सिचुएशन नहीं बोल सकते हम। और यहाँ पे मैनेजमेंट में दिया गया है कि नॉर्मल ऑब्जर्वेशन और नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नीडेड, कि उसको कोई नॉर्मल ऑब्जर्वेशन कर सकते हो और कोई मतलब ट्रीटमेंट देने की बहुत ज़रूरत नहीं है उसमें। और यहाँ पे अभी है लेट डिसएक्सेलरेशन, तो यूपीआई मतलब यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पुअर प्लेसेंटल परफ्यूजन, प्लेसेंटा टेक ब्लड प्लेसेंटा तक ब्लड सही से नहीं पहुँच रहा, मतलब कि ये जो यूपीआई का मतलब है कि जो प्लेसेंटा है उस तक ब्लड प्रॉपरली पहुँच नहीं रहा। और उसमें हमें क्या करना है? तो यहाँ पे हमें मैनेजमेंट में करना है कि जो मदर है उसको ऑक्सीजन देना है, मास्क मतलब फेस मास्क छे, सॉरी थोड़ा बोलने में तकलीफ हो रहा है। तो ये O2 है ना, जो हमें मदर को फेस मास्क दे देना है। और यहाँ पे अभी वेरिएबल डिसएक्सेलरेशन, तो यहाँ पे कॉर्ड कंप्रेशन मतलब जो अम्बाइलिकल कॉर्ड है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है वेरिएबल डिसएक्सेलरेशन में। और उसमें मैनेजमेंट हमें क्या करना है? तो देख सकते हो चेंज द पोजीशन ऑफ मदर, तो जो मदर की पोजीशन है उसको चेंज करना है और टेंडलेन बर्ग पोजीशन देनी है और नी चेस्ट और रिवर्स पोजीशन दे सकते हो। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं उसमें ही एनएसटी और सीएसटी। तो एनएसटी का मतलब होता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट और सीएसटी का मतलब कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। तो यहाँ हम चेक करते हैं एफएचआर विथ मोमेंट। तो यहाँ पे हम फीटल हार्ट रेट के साथ मोमेंट है कि नहीं वो चेक करते हैं एनएसटी में। और उसमें फीटल मोमेंट के साथ एफएचआर इंक्रीज होता है, उसको हम एनएसटी नेगेटिव बोलते हैं। और रिएक्टिव में मतलब उसका रिएक्टिव क्या आता है? तो मतलब ये नेगेटिव आता है तो हमें बच्चा हेल्दी है वो देखने को मिलता है कि ये साइन मिला तो हम बच्चा हेल्दी है वो समझ सकते हैं। और नॉन रिएक्टिव तो बच्चा स्ट्रेस में हो सकता है, मतलब जो ये साइन पॉजिटिव आ जाता है तो हम उसमें समझ सकते हैं कि बच्चा स्ट्रेस में चला गया है।
और यहाँ पे CST तो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, यहाँ हम चेक करते हैं कि FHR विथ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब यहाँ पे ऑक्सीटोसिन है जो कॉन्ट्रैक्शन देने के लिए हेल्प करता है, और कॉन्ट्रैक्शन के साथ यहाँ पे FHR इंक्रीज होता है तो CST पॉजिटिव मिल जाता है। और अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो ये अब नॉर्मल हो और तो स्टैंडर्ड रूल फॉलो होते हैं। मतलब ये जो CST है वो क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आया तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रूल फॉलो करते हैं कि मदर को यहाँ पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और ये NST और CST में कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करना मेरे को, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। और मेरा ये फर्स्ट ही वीडियो है तो थोड़ा इंग्लिश में बोलने में तकलीफ हो रहा है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, पर मैं आपको ऐसी PDF और शॉर्ट नोट्स दूंगा तो आप मेरे को कमेंट करना, तो मैं आपको मेल थ्रू या व्हाट्सएप थ्रू में ये नोट्स आपको भेज सकता हूँ, आपको हेल्प हो सकती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट 4-5 लाइन है वो बाकी है, पर मैं बोलता हूँ कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो आपको ये ऐसी नोट मिल जाए। तो चलो अभी ये 4th इम्पोर्टेंट क्लिनिकल टाइमलाइन इंस्ट्रूमेंट। तो अभी जो हम FHR कैसे चेक करते हैं, तो डॉपलर चेक, मतलब कि किस वीक में क्या जाता है, तो मतलब जो डॉपलर है वो डॉपलर FHR कब चेक करते हैं, तो 10 से 12 वीक। डॉपलर प्लेसमेंट कहाँ पे लगाया जाता है, तो डॉपलर कहाँ पे लगाया जाता है, तो सिम्पाइसिस प्यूबिस के पास। और फिटोस्कोप FHR सुनने के लिए कब यूज़ होता है, तो 18 से 20 वीक में हम फिटोस्कोप का यूज़ करते हैं। फिर लेटेंट फेस साइन, तो मदर का फेस और फॉरहेड रेड फ्लश दिखता है। तो भाई लोग यही था, और यहाँ पे एग्ज़ाम स्ट्रेटजी फॉर योर फ्रेंड्स ये आप लोग पढ़ लेना तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि ये कैसे करना है हमें। और ये देख सकते हो PDF, तो आपको ये PDF चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक करना, तो मैं आपको ये PDF सेंड कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।